नमस्ते। तकनीकी कमी की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे आंकड़ों के साथ हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। बड़ी जानकारी यह है कि जो चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़े अभी आए हैं, वो आंकड़े यह कह रहे हैं कि अमर पासवान 14,596 वोट के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। 14,596 यानी 14,500 वोट से आगे चल रहे हैं रुझानों में। यह सबसे बड़ी खबर है कि बोचहा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान 14,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कितना वोट प्राप्त किए हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में अब जश्न का माहौल देखा जाने लगा है, क्योंकि 11 बजे के बाद जो ये आने लगे हैं, ये समझिए कि जीत की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि 14,500 वोटों का मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन है और यहाँ पर भाजपा को पीछे आने में बहुत समय लग जाएगा और ना भी आए। अब हम बात करते हैं ऑल कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है। देखिए, अमर पासवान को 33,000 वोट मिल चुके हैं, 33,091 यानी 46% वोट वो प्राप्त कर चुके हैं। वहीं अगर बेबी कुमारी की बात करें तो उन्हें 18,495 वोट मिले हैं। अब बात करते हैं गीता कुमारी, जो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं वीआईपी के, उन्हें जो है 14,414 वोट मिले हैं। यहाँ बीजेपी और वीआईपी के उम्मीदवार आपस में टकरा के रह गए हैं। एक को 18,495, दूसरे को 14,414 वोट। लेकिन जो मैजिक हुआ है, जो मेहनत दिखाई गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा, वह आंकड़े यह बता रहे हैं कि 33,000 वोट अमर पासवान को अभी तक 11 बजे तक में मिल चुके हैं और वह क्लियर मार्जिन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 14,500 वोटों के मार्जिन से वह बीजेपी के उम्मीदवार को पछाड़े हुए हैं। अगर बात करें तो करीब 18,000 वोटों से मुकेश सहनी के उम्मीदवार को पछाड़े हुए हैं। बार बार जो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी फाइट में ही नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कई लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, कुछ अपडेट्स भी देना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी जरा मैं डिटेल्स पे बात कर लूँ। जो लोग जुड़ना चाहेंगे उन्हें मैं बाद में ऐड करूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उन लोगों को बीच में जोड़ें, अगर कोई रिपोर्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमर पासवान अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। ठीक ठाक वोटों का मार्जिन है उनके पास, वो आगे बढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार तरुण चौधरी हैं, मात्र 550 वोट प्राप्त किए हैं। 550 वोट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई होगी कांग्रेस की। पहले ही ग्राउंड पर देखा गया था कि उनके उम्मीदवारों के लिए कोई ना नेता उतरा था, कोई ना मेहनत करने वाले उतरे थे, कुछ भी नहीं। इस बीच में कांग्रेस के लिए खबर क्या आई कि मदन मोहन झा जो है इस्तीफा का पेशकश करने के लिए चले गए थे दिल्ली, राहुल गांधी से मिलकर के आए, आकर बोलते हैं आला कमान ने आशीर्वाद दे दिया। कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस का क्या होगा, ये तो कांग्रेस तय करे। लेकिन अभी जो चुनाव की स्थिति है, उपचुनाव की, उसमें जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजों में तब्दील होंगे, उस पर हम जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। आप समझ लीजिए कि जो बातें बार बार कही जा रही थी तेजस्वी यादव और अमर पासवान की जोड़ी को लेकर के कि ये लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, यहाँ पर सबको गलत साबित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह दिखाया है कि उनके नेतृत्व में कितनी ताकत है। अब हम आपको जरा इस चीज़ को समझाते हैं। आपको बता दें कि एक बार सवर्ण जो आरक्षण बिल का विरोध शुरू हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो गए थे। उस वक्त उन्हें करारा झटका लगा था, तो बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उन्हें लगा कि सिर्फ MY समीकरण से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसके लिए हमें सबको जोड़ना होगा। तभी एक कॉन्सेप्ट चला कि A to Z की पार्टी बनानी है, और इसी पैटर्न पे वो आगे बढ़े। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया, वहाँ पर उन्होंने जगदानंद सिंह को शामिल कराया जो राजपूत बिरादरी से आते हैं। इसके बाद राज्यसभा में उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को भेजा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो संगठनात्मक बदलाव जब राजद में हुए थे, उसमें सिर्फ M और Y के फॉर्मूले को नहीं रखा गया। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो सबका प्यार, सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका वोट चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया कि सबको मिला जुला करके संगठन में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो है सचिव बनते हैं, महासचिव बनते
होते हैं, सब में सबका ख्याल रखा। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के वर्कर्स जितोड़ मेहनत करने लगे, उसका असर दिखने लगा है। एमएलसी चुनाव में उन्होंने 5 भूमिहारों को टिकट दिया, जिसमें से 3 भी जीत करके आ गए। और फिर बोचहा में जब वो चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, उस वक्त भी कई मंचों से यह दिखाई पड़ रहा था कि तेजस्वी यादव के प्रति जो सवर्णों का प्रेम है, भूमिहारों का प्रेम है, या ब्राह्मण का प्रेम है, ब्रह्मवर्ती समाज का प्रेम है, वो दिख रहा है। मंच पर जाकर के उन्हें मुकुट पहनाना, उन्हें सम्मान देना, तो भूमिहार जो किंग मेकर की भूमिका में वहाँ पर अगर दिखाई पड़ते हैं, या मल्लाह किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ रहे थे, तो ये सब लोग तेजस्वी यादव को वोट करने चले गए। तो ये पूरा फार्मूला है। इसी से एक संकेत मिल गया था कि अगर भूमिहार जीत रहे हैं तो उन्हें भूमिहार भी वोट किए होंगे। तो इस फार्मूले के तहत तेजस्वी यादव को यह यकीन था कि बोचहा में अमर पासवान के लिए अगर मैं दिल खोल करके सबसे खुले मन से वोट मांगूंगा, तो झूठे वादे नहीं करूंगा, तो ऐसे में वोट उन्हें मिलेगी। और ये हुआ है। अमर पासवान चुनाव आयोग के आंकड़ों में क्लियर मार्जिन से आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अमर पासवान एक और माइलस्टोन छूते जा रहे हैं। 47% वोट उनके हिस्से आ गए। 36,640 वोट उन्हें अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, और बीजेपी मात्र 20,420 वोटों पर। और जो हार जीत का आंकड़ा है, जो अगर रुझानों में बात करें, मार्जिन जो है वो 16,220 वोटों का मार्जिन हो गया है। इस बात को जरा समझिए कि 16,220 वोटों से अमर पासवान आगे चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के बेटे। उन्होंने सही फैसला किया, उन्हें सही समय पर यह भाष हो गया था कि उन्हें जाना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल में, और वो उन्होंने तेजस्वी यादव का दामन थामा, तेजस्वी यादव के साथ वो बढ़े। और देखिए कि नतीजा यह है कि रिजल्ट प्रोग्रेस में है। रुझान जो आ रहे हैं 16,220 मतों से वो आगे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव की मेहनत सफल हुई है, और भाजपा के जो नेता मंत्री संतरी मैदान में जाकर के जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया है। मात्र 20,000 वोट अभी तक बेबी कुमारी को मिले हैं, और यह क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस जो है, राष्ट्रीय जनता दल का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं, और यही कारण है कि अभी अमर पासवान भी जीत की ओर आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। 16,000 का मार्जिन, मतलब समझ सकते हैं आप, कोई 500-600 का मार्जिन नहीं है, 16,000 का मार्जिन है। तो यह आपको समझ लेना चाहिए कि अभी परिस्थिति क्या हो रही है। एक बार चर्चा विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार गीता कुमारी की। गीता कुमारी के जो डिटेल्स आ रहे हैं, गीता कुमारी को अभी तक में 14,616 जो है वोट मिले हैं। अब बात करते हैं कि राउंड वाइज जो है कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है, हम किस राउंड पर अभी तक पहुंचे हैं। 12वें राउंड पे हम लोग आ गए हैं। 12वें राउंड को जरा समझिए कि 12वें राउंड में क्या परिस्थिति है। 12वें राउंड में यह दिखाया जा रहा है कि अमर पासवान जो है वो टोटल वोट 36,640 मिला था, और करंट राउंड वोट जो है 12वें राउंड में उन्हें अभी तक 3,500 वोट यानी 3,549 वोट मिल चुके। यहीं अगर तरुण चौधरी की बात करें तो उन्हें 51 वोट मिले। और फिर बेबी कुमारी की बात करते हैं तो बेबी कुमारी को 12वें राउंड में 1925 वोट मिले हैं। कुल वोट मिलाकर के उनका 20,420 हुए हैं। अब इस आंकड़े को समझिए कि कहाँ कौन गया। जो बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी तो आसानी से चुनाव जीत जाएगी, बीजेपी खूब मेहनत कर रही है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, होटल भरे पड़े हैं, मंत्री संतरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि उन्हें सही दिशा में कैसे जाना है, किसे आगे बढ़ाना है। और यही आंकड़ा दिख रहा है। 12वें राउंड का एक बार फिर से अपडेट सुनिएगा। राजद के उम्मीदवार अमर पासवान को कुल 36,640 वोट मिले हैं, और 12वें राउंड में उन्हें 3,549 वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं। वहीं बेबी कुमारी को मात्र 1,925 वोट, और गीता कुमारी को सिर्फ 202 वोट। यहाँ से जो राउंड बढ़ता जा रहा है, बस 4 राउंड की गिनती बची है। ध्यान रखिएगा सभी साथी लोग, 4 राउंड नहीं, अभी राउंड बहुत है, माफ़ कीजिएगा। राउंड जो है वो 25 राउंड में टोटल गिनती होगी।
अभी 12 राउंड के हो गए, 25 राउंड की गिनती और होगी, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है 25 राउंड तक। 25 राउंड तक हम आपको अपडेट बताने वाले हैं और इसमें जानकारी देंगे कि कौन कहां पर भारी पड़ रहा है, कौन आगे चल रहा है। ये सारे आंकड़े अब जो है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अमर पासवान की बात कर लें तो राष्ट्रीय जनता दल का हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव उनके लिए मेहनत कर रहे थे, वह मेहनत आपको दिखाई पड़ रही होगी। हम एक बार फिर से आपको, जो लोग नहीं शुरू से देख पा रहे थे, वो अगर वो कहेंगे तो राउंड 1 से राउंड 12 तक के, यानी राउंड 1 से राउंड 12 तक में क्या परिस्थिति रही वो भी हम आपको बता सकते हैं। राउंड 1 में देखा जाए तो 2453 वोट जो है अमर पासवान को मिला था और उस वक्त बेबी कुमारी उस वक्त पहले राउंड में आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की हम लोग बात करते हैं, दूसरे राउंड में जब आप आएंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि 5000 वोट जो है अमर पासवान को मिला, तो यहाँ पर देखा गया कि बेबी कुमारी को 4647, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक लग रहा था कि कांटे की टक्कर है। जैसे ही तीसरे राउंड पे हम लोग आते हैं, तीसरे राउंड में देखिए यहाँ भी वही कुछ दिख रहा था कि 7752 वोट अमर पासवान को और बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को 6605 वोट, यहाँ भी 1000 वोट का चलिए मार्जिन था, ठीक है। लेकिन चौथे राउंड पे आइए, चौथे राउंड पे हम आपको दिखाते हैं। चौथे राउंड में हुआ क्या कि अमर कुमार पासवान को 9447, तो यहाँ पर बेबी कुमारी को 8493 वोट, यहाँ भी जो है मान लीजिए 1000 वोटों का मार्जिन रहा। चौथे राउंड की हम बात कर रहे हैं, 12 राउंड तक की गिनती हुई है, हम 12 राउंड तक की अपडेट आपको बता रहे हैं। ये रहा 5वें राउंड का आंकड़ा। 5वें राउंड में आप देखिए कैसे अमर पासवान ने छलांग लगाना शुरू किया। 12431 वोट मिले और 5वें राउंड में उन्हें अचानक से 2984 वोट, यानी कि 5वें राउंड के जब 10 बजा होगा, 11-12 बजा होगा, तो वोटर्स जब निकले भारी संख्या में वोट करने के लिए, तो वो वोट अमर पासवान को जा रहे थे। यहाँ पर देखिए 9599 वोट जो दिखाया गया बेबी कुमारी को मिला। 5वें राउंड की बात कर लें तो उन्हें 1100 वोट मिले, उनसे दोगुना वोट जो है, दोगुना से अधिक अमर पासवान को मिले। ये तो 5वें राउंड की बात हो गई। छठे राउंड पे आते हैं। छठे राउंड में देखिए 3931 वोट छठे राउंड में अमर पासवान के खाते में गए और यहाँ पर बेबी कुमारी के खाते में मात्र 1177 वोट और फासला यहाँ पर हो गया 6000 वोटों का। 16362 वोट टोटल पड़ गए अमर पासवान को छठे राउंड में और 10776 जो है बेबी कुमारी को पड़ गए। अब आते हैं बात 7वें राउंड की करते हैं। 7वें राउंड में क्या हुआ था देखिए। 7वें राउंड में भी यह कमाल देखा गया कि 7वें राउंड में वह जो पेटी खुली है उसमें गीता कुमारी विकासशील इंसान पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उन्हें खूब वोट मिला। 3000 वोट जो है उन्हें ही मिला, 3213 वोट, और उन्होंने थोड़ा छलांग लगाई, थोड़ी छलांग, 8864 वोट उनके हिस्से आए। अब यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या कि लेकिन 3168 वोट अमर पासवान को भी मिले और यहाँ पर बीजेपी फिसड्डी साबित होती दिखाई पड़ी, 1100 वोट मिले। तो यहाँ पर टोटल आंकड़ा क्या हो जाता है 7वें राउंड में 19530 वोट अमर पासवान को और फिर जो है गीता कुमारी को 8864, बेबी कुमारी को 11907। अब आते हैं 8वें राउंड की बात करें। 8वें राउंड में देखिए क्या हुआ था, हम आपको शुरू से बता रहे हैं, फिलहाल 12-13 राउंड तक की हम बात बता देते हैं। 25 राउंड की गिनती होनी है, 25 राउंड तक का अपडेट हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए अमर पासवान का 8वें राउंड में 4000 वोट इनके पास आए, 4182 वोट, टोटल 23712 वोट इनके हिस्से में पड़े। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेबी कुमारी को 1677 वोट मिले 8वें राउंड में और टोटल वोट इनका हो गया 13584। यहीं से जो है 10-10 हज़ार का वो जो है फासला दिखाई पड़ने लगा, 10,000 का मार्जिन आप देख सकते हैं। 9वें राउंड में आते हैं। 9वें राउंड में क्या हुआ है, 9वें राउंड का आंकड़ा कहता है कि यहाँ पर भी 9वें राउंड में गीता कुमारी ने कमाल किया, उन्हें खूब सारा वोट मिला 3335 और बीजेपी को 1419 और विकासशील इंसान पार्टी की चर्चा तो हो ही गई। अमर कुमार पासवान की अगर बात करें आरजेडी से तो 2911 वोट, लेकिन टोटल वोट में देखिए कि अमर पासवान जो है 9वें राउंड में भी सबसे काफ़ी आगे निकले, 26,623 वोट वहाँ पर मिला आरजेडी को, 15,003 वोट बीजेपी को, 13,512 वोट जो है वो विकासशील इंसान पार्टी को मिला। अब बात करते हैं 10वें राउंड की। 10वें राउंड में क्या हुआ था ये भी जरा समझिए। 10वें राउंड में क्या हुआ कि
3582 वोट जो है 10वें राउंड का अमर पासवान के आरजेडी के खाते में गए 10वें राउंड में, और 1891 वोट बीजेपी के खाते में गए बेबी कुमारी के। यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सैनी की पार्टी को बस 833 वोट आए। और जो मार्जिन था देखिए कि 30,205 वोट अमर पासवान के हिस्से चले गए और 16,894 वोट जो है वह चले गए बेबी कुमारी के पास और 14,345 वोट जो है गीता कुमारी के पास। ये पूरे आंकड़े हैं और इसमें आंकड़े में यह बताया जा रहा है कि यहाँ भी 10वें राउंड में भी 14,000 के क्लियर मार्जिन से अमर पासवान आगे चल रहे थे। अब बात करते हैं 11वें राउंड में क्या हुआ। 11वें राउंड में दिखा रहा है कि 2886 वोट जो है अमर पासवान को मिले थे 11वें राउंड में, और 1600 वोट जो है बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को मिले, और विकासशील इंसान पार्टी यहाँ पर मात्र 69 वोट ले पाई। और टोटल देखा जाए तो 33,091 वोट अमर पासवान को, 18,495 बीजेपी को, 14,000 जो है 414 या वीआईपी के उम्मीदवार को। 12वें राउंड में आते हैं। 12वें राउंड की हम लोग बात करेंगे